हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट एक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। और ये पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी इसकी। तो देखते हैं क्या है आप लोगों के पार्टनर की ट्रू फीलिंग इस वक्त। तो माँ हमें बताइए, जितने भी व्यूवर्स ये देख रहे हैं रीडिंग, उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त। क्या मेजर लेवल का सोच रहे हैं इस वक्त। द वर्ल्ड, हेरोफेंट, क्या सोच रहे हैं इस वक्त। मेजर लेवल का क्या चल रहा है इनके पार्टनर के मन में, इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। टेम्परेंस, द मून, द सन और हैंग्ड मैन। ठीक है, चलिए जी, पहले हम करेंगे द वर्ड को क्लैरिफाई। तो क्यों आया है द वर्ड। तो बताइए हमें क्यों आया है द वर्ड। क्लैरिफाई कीजिए द वर्ड को। द वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द वर्ड। बता दीजिए द वर्ड क्यों आया है। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही थी, कम बातचीत हो रही थी या ब्लॉक सिचुएशन थी इस वक्त, तो किसी तरह का कोई साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिली है और बहुत ज़्यादा उतावलापन दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का आपके पास आने का। यहाँ पे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है, कुछ उनके अंदर जो उतावलापन है, क्लैरिटी आई है, या फिर इनमेच्योर पर्सन की तरह से वो कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। इस टाइम पे आप का ऑरा उन्हें इतना अट्रैक्ट कर रहा है कि वो आपके पास आने के लिए, मतलब कुछ सोच समझ के नहीं आ रहे, बस उठ के भागना चाहते। बस आप चाहिए मुझे, इस वक्त मुझे आपकी नीड है, मुझे आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है। ये वाली यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, आपसे मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, मतलब आपसे बात करने की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपसे मिलने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हारमनी हो सकती है, आप लोगों की कोई विशेष पूरी हो सकती है। जो भी आपने काफ़ी टाइम से विश मांगी थी इस रिश्ते के लिए, यहाँ पे फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कोई साइकिल कंप्लीट होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही थी तो यहाँ पे बातचीत फिर से स्टार्ट हो सकती है आप लोगों की। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप, पेंटिकल और द डेविल। तो यहाँ पे पहले आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे।
ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, किसी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी थी या नेगेटिविटी थी आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है, उस वजह से भी आपके पार्टनर, अगर इस रिश्ते में भी नेगेटिविटी हो सकती है, या आप लोगों का नेगेटिव जो बिहेवियर है एक दूसरे के लिए, या थॉट है, या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेशन, या आपके पार्टनर को किसी तरह की स्मोकिंग ड्रिंकिंग की लत लगना, यहाँ पे किसी तरह का कोई एडिक्शन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर इस वजह से अगर आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप लोग, और यहाँ पे अगर आपके पार्टनर या फिर किसी डर की वजह से आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे थे आपके लिए, जहाँ पे आपको लगता था कि मेरे पार्टनर मेरा साथ देंगे, वहाँ पे अगर आपके पार्टनर साथ नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पे वो नेगेटिविटी से उठ के आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि आपका जो ऑरा है वो है कि अगर आपको खो दिया तो इन्हें बहुत पछतावा होगा, ये वाली एनर्जी है। क्योंकि आपको खोने का डर है बहुत, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अगर इसकी लाइफ से चला गया, या मैंने इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, या मैंने इस रिश्ते में ढील दे दिया, इस रिश्ते को मैंने छोड़ने की कोशिश की, तो आप यहाँ मेरे हाथ से निकल जाओगे, आप किसी और के हो जाओगे। कोई भी आपको प्रपोज कर सकता है, ये लड़का हो या लड़की, किसी के लिए भी है। तो यहाँ पे आपको भी कमी नहीं है और उनको भी कमी नहीं है, पर उनको लगता है कि मुझे आपको खोने का एक बहुत ज्यादा झटका लगेगा। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है पहले डर की वजह से अगर यहाँ पे स्टैंड नहीं ले रहे थे, किसी नेगेटिविटी की वजह से स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी जो है ये बता रही है कि अब आपके पार्टनर जो है अपने इस रिश्ते के लिए, अपनी फैमिली को मनाने के लिए, आपकी फैमिली को मनाने के लिए थोड़ा सा स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके पार्टनर जो है आपसे शादी करेंगे, उससे पहले वो जो भी ट्रेडिशन तरीके से अगर वो चाहते हैं कि फैमिली की रजामंदी से शादी हो, तो ये एफर्ट लगाने के लिए यहाँ पे तैयार है। क्योंकि आपको खोने का डर जो है, उन्हें पता है कि आप चले गए मेरे हाथ से, तो मैं शायद इतना, मतलब मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, दिस सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दिस सन। सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दिस सन। चलिए जी, दिस सन को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स और 6 ऑफ थ्रोट्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है किसी सिचुएशन से मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सिचुएशन ऐसी है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। कोई ऐसी सिचुएशन है जहां से आपके पार्टनर मूव होंगे, तब जाके इस रिश्ते के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आपकी जो मेमोरीज है, आपका जो दिया हुआ टाइम है, आपने जो भी आपने इस रिश्ते के लिए दिया है, वो उन्हें बेस्ट लाइफ का जो बेस्ट पार्ट है ना, वो आपने दिया है। जो जितना भी टाइम दिया है, वो उन मेमोरीज के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। आपको इसी मेमोरी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस मेमोरी को साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे आप लोगों का सोल कनेक्शन है। आप लोगों का ऐसा लगता नहीं है आपको कि ये इंसान, इस इंसान से बात करते हुए मुझे कुछ सोचना पड़े, मुझे कुछ दिखावा करना पड़े। ऐसा फील होता है कि मैं इस इंसान को बहुत काफ़ी लंबे टाइम से जानती हूँ। मतलब बहुत जल्दी आपने इस इंसान को एक्सेप्ट कर लिया था, एकदम से उसके साथ कंफर्टेबल हो गए थे यहाँ पे। या फिर आप लोग स्कूल टाइम के दोस्त हो सकते हैं, उसके बाद आप लोगों का प्यार में कन्वर्ट हुआ। पहले आप नॉर्मल दोस्त थे, उसके बाद आप का रिलेशन आगे बढ़ा है। यहाँ पे आप लोगों की जो खुशी है वो एक दूसरे के साथ है। यहाँ पे अगर आप लोग आगे फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। यहाँ पे ये भी एनर्जी है, क्योंकि आप उनके लिए बेस्ट लाइफ का वो बेस्ट मोमेंट है जब आप उनके साथ मिले थे। उन्हें ऐसा फील होता है क्योंकि आपके साथ आने, आपके कांटेक्ट में आने के बाद उनका लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया, उनका ऑरा ही चेंज हो गया, उनकी लाइफ
जीने का एक जो नजरिया है वो एकदम से चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। तो वहाँ आप उनके लिए बहुत, उनको लगता है कि आप मेरी लाइफ में आए हो तो बहुत लकी हो, आपकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस, खुशियाँ, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस जो भी उन्होंने अचीव करना था, आपने पूरा सपोर्ट भी किया है और आप उनका साथ भी देते हो और इसके लिए वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और आपको बहुत लकी भी मानते हैं। पर कभी अभी जो सिचुएशन है वो उस सिचुएशन से आपके पार्टनर मूव हो जाएंगे। ये टेम्परेरी चीज़ें होती है, परमानेंट जो चीज़ें होती है हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पार्टनर आपको स्पेशल फील करवा रहे हैं तो आपको भी उनको स्पेशल फील करवाना चाहिए, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक हो तभी रिश्ते चलते हैं। तो द मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द मून। द मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द मून। द मून को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ wands, the emperor, नाइट ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर हाइड कर रहे हैं, अभी जो आपको आपके पार्टनर क्या शो करते हैं, एक आपको लगता होगा आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो में है, प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा अपनी पावर का हमेशा ढिंडोरा पीटते रहते हैं, अपने रुतबे का ढिंडोरा पीटते रहते हैं, बहुत ज़्यादा रूड है, ये चीज़ें आपके पार्टनर दिखाते हैं। पर अंदर क्या है वो आपको बताते नहीं है, क्या है उनके अंदर आपके लिए ये कभी आपको शो नहीं करते। आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में बहुत एफर्ट लगाते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, हमेशा बैलेंस में रखते हैं इस रिश्ते को। आपको प्रपोज किया नहीं होगा पर वो चाहते हैं कि मैं आपको प्रपोज करूं, प्यार का प्रपोजल दूं। उन्हें होप है कि अगर मैं प्रपोज करूंगा तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपके पार्टनर पूरा प्रैक्टिकल होके सोचते हैं कि मुझे अगर रिश्ता आगे बढ़ाना है तो इस इंसान के साथ बढ़ाना है, ठीक है, इस रिश्ते को आगे लेके जाना है तो आपके साथ लेके जाना है। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ ही आगे बढ़ो और इस रिश्ते में बैलेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको होप रखनी है, कोई भी सिचुएशन अभी चल रही है टेम्परेरी है, हील हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, उसे बहुत बड़ा इशू मत बनाइए। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़ा इशू यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। पर अगर आप इस टाइम पे अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रूड और ईगो होता है या कंट्रोलिंग नेचर बहुत ज़्यादा है तो वो आपको खोने का डर है। आप पे कंट्रोल इसलिए रखते हैं कि उन्हें लगता है कि आप मेरे अपने हो। तो किसी किसी का प्यार करने का तरीका अलग होता है ना। 2 मिनट में एसी लगा लूं। चलिए जी, अब करते हैं हैंगमैन को क्लैरिफाई, क्यों आया है हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हैंगमैन। इतने सारे, चलिए कोई बात नहीं, दिखाना चाहते हैं कुछ। तो हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है जस्टिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर गए थे या आपको छोड़ के गए थे, आपको उस टाइम पे आपको पता है कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो यहाँ पे आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक है, फंसा हुआ फील कर रहे हैं, खुश नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँ, मैं बहुत ज़्यादा फंसा हुआ, बंधा हुआ फील कर रहा हूँ। पर यहाँ पे
जस्टिस होने वाला है आप लोगों के साथ। यहाँ टावर मोमेंट आएगा, क्योंकि जो चीज आपकी लाइफ से जाना है वो जाके ही रहेगा। आपको गाइडेंस दी जाती है, अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हैं, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में डिवाइन आपको हर सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ज़रूर गाइड करती है, पर हम अपनी गाइडेंस को कई बार फॉलो कर लेते हैं, कई बार इग्नोर कर लेते हैं। वो एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार आपको गाइडेंस देते हैं। जब उनको लगता है कि ये मेरी गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो अपने हिसाब से वो सिचुएशन को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन अपनी सिचुएशन, आपकी जो सिचुएशन है उसको ख़त्म करेंगे। यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होने वाला है, आपके इस रिश्ते के लिए जस्टिस होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है स्टक हो चुके हैं, वो लाइफ को जी नहीं पा रहे, एक जगह फंस चुके हैं, ना आपके पास जा पा रहे, ना उस थर्ड पार्टी के पास से मूव हो पा रहे। तो मतलब ये बात उन्हें, जब ये चीज़ जब खत्म होगा तो उनमें से एक चीज खत्म होगी, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो बंधन है, जो स्ट्रेस है, जो भी कार्मिक चीजें हैं वो खत्म होगी। यहाँ पे कार्मिक चीजों का एंड होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है कार्मिक है, कॉन्ट्रैक्ट था इनके साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे जस्टिस होगा आपके साथ, ठीक है। यहाँ इस हैंगमैन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, जो एक्शन लेना है वो लेंगे, क्योंकि वो पावर में आने वाले हैं। उन्हें पता है इस सिचुएशन से लड़ने के लिए, टावर मूवमेंट से बाहर निकलने के लिए, या इस सिचुएशन को टावर मूवमेंट देने के लिए, इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए पावर की ज़रूरत है। तो उस पावर में आपके पार्टनर आ चुके हैं, क्योंकि अब आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में प्यार में नई शुरुआत करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये परमानेंट कमिटमेंट और परमानेंट स्टेबिलिटी की ही बात की जा रही है। आपके साथ प्यार की शुरुआत होगी। आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो आप खुश हो जाइए, आपके साथ बातचीत फिर शुरू होने वाली है। ट्रैवल करके आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं। यहाँ पे जो भी खत्म होगा वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट चीज़ें जो थी आपके पार्टनर को जो हैंडल की थी इस टाइम पे, और वो चीज़ें, उन चीज़ को ख़त्म होने का टाइम आ चुका था, वो चीज़ें ख़त्म होगी और आपके पास आपके पार्टनर वापस आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं द मून ने जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, सॉरी टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस और जजमेंट एक ही सा कार्ड लगता है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। क्यों आया है टेम्परेंस। इतने सारे कार्ड, ये नहीं लूंगी, एक बार और करती हूँ, अगर इनमें से आना होगा तो आ जाएगा, नहीं वो ऐसे ही गिर गए थे, समझ आ गया मुझे। यहाँ पे टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे जब आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, या फिर बहुत ज़्यादा उनके पास ऑप्शंस थे, ये एक सिचुएशन है। या फिर आपके पार्टनर हमेशा पास्ट को लेके इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। पास्ट में ऐसा होता था, पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ, बार बार पास्ट जो होता है, पास्ट अच्छा हो या बुरा हो, पास्ट पास्ट होता है। आप प्रेजेंट को जियो। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है तो आपका फ्यूचर भी अच्छा है। अगर आपका प्रेजेंट ही अच्छा नहीं होगा तो आपका फ्यूचर भी अच्छा नहीं जा सकता। आप अपना प्रेजेंट खराब करने की वजह से आप अपना फ्यूचर भी खराब कर रहे हो। तो पास्ट को मत कुरेदिए। पास्ट अगर अच्छा है तब भी उससे ज़्यादा याद मत कीजिए कि पास्ट में हाय मेरे पास ये था, ऐसा था, वैसा था, और अब मेरे पास नहीं है, तो ये भी आपके लिए बैड है। और अगर आपके पास बिल्कुल बैड था, हे मैंने पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की, मतलब उस पास्ट को अभी भी आप याद करके रखोगे, तब आप आगे भी नहीं, तब भी नहीं बढ़ पाओगे। तो पास्ट को मत आगे लेके जाइए, पास्ट पास्ट है, प्रेजेंट को जिए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर प्रेजेंट में नहीं जी रहे थे, पास्ट को लेके ज़्यादा उदास थे, या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे किसी तरह की, या फिर उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, या फिर कुछ भी। यहाँ पे जब भी आपको आप कमिटमेंट की बात करते थे, इस रिश्ते में आगे
फ्यूचर के बारे में बात करते थे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर की जो माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चलती थी, यहाँ पे अब वो बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पास्ट से निकल के अब बैलेंस आएगा। तो ये डिवाइन की तरफ से, क्योंकि इस हर चीज़ का टाइम लिमिट होता है। अगर आप सोचोगे कि हर बार एक ही सिचुएशन चलती रहेगी, ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपका टाइम बुरा चल रहा है तो आप मान के चलो ये भी टाइम थोड़ा टाइम के लिए चल रहा है, उसके बाद ये भी खत्म होगा, ठीक है। अब हमारा न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, क्योंकि हर बार अगर आपका बुरा ही टाइम चल रहा है तो इसका मतलब आप सीख नहीं रहे हो। तो उसमें सीखो और आगे बढ़ो कि हमारा बुरा टाइम आया है तो हमें इसमें से कुछ सीखना है। उस चीज़ से नॉलेज लीजिए, क्यों आया है बुरा टाइम, उससे सीखिए और आगे बढ़िए कि जिससे नेक्स्ट टाइम हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने सीखा है, आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पे अब बैलेंस आएगा। आपके पार्टनर को डिवाइन की तरफ से गाइडेंस दी जाएगी, उस गाइडेंस के को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप कमिटमेंट की सोच रहे थे तो यहाँ पे आपके पार्टनर भी इस कमिटमेंट के बारे में सोच रहे, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो चुका है कि आप ही एक लॉयल इंसान हो जिनके साथ वो आगे बढ़ सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। वो प्रैक्टिकल होके इस रिश्ते के बारे में सोचने की लायक हो चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ पे डिवाइन की तरफ से उन्हें गाइडेंस जो मिल रही है वो इस रिश्ते में बैलेंस लाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए, इनका हो गया क्लैरिफिकेशन। तो अब देखेंगे हम लोग एक्शन। तो क्या एक्शन लेना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर? कोई एक्शन लेना चाहते हैं? चलिए, तो क्या एक्शन लेते हैं देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ swords, six of pentacles, the lover, and बॉटम से है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी फैमिलीज है, वर्क है, ठीक है। अगर इसमें आपके पार्टनर क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है आपके पार्टनर के लिए, और आप भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फैमिली भी इम्पोर्टेंट होती है, वर्क भी इम्पोर्टेंट होता है, और आप भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसकी वजह से आपको इग्नोर कर रहे थे या आपके साथ कम बातचीत हो रही थी, आपको फील होता था कि ये पर्सन मुझे इग्नोर कर रहा है या कुछ ऐसा आपको फील हो रहा था, तो ये इग्नोर नहीं कर रहे थे, वो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा हुआ फील कर रहे थे। क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली का प्रेशर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा एक जकड़न वाली सिचुएशन हो जाती है कि फैमिली को एकदम से आप छोड़ नहीं सकते, या आप वर्क को आप छोड़ नहीं सकते। वर्क का प्रेशर इतना ज़्यादा कई बार हो जाता है कि हम चाह के भी उस काम को छोड़ नहीं पाते। तो यहाँ पे वो वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। पर अब आपके पार्टनर जो है इन दोनों में बैलेंस जरूर लेके आएंगे, क्योंकि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो तो उन्होंने डिसाइड किया ही है, ठीक है। आज नहीं, इन्होंने कर लिया है डिसाइड कब से, पर अभी जो सिचुएशन है वो शायद आप लोगों को लगता है कि हमारे इस रिश्ते के फेवर में नहीं है, तो वो भी एक लाइफ का पार्ट है, उसे भी आप फेस कीजिए। और हर चीज़ में नेगेटिव थॉट मत लेके आइए। सिचुएशंस हर बंदे की हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बैलेंस जरूर लेके आ रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। दोनों में, आप में और उस फैमिली में, या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है वहाँ पे बैलेंस जरूर लेके आएंगे आपके पार्टनर, क्योंकि इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग पॉसिबल है, और ये चाहते हैं कि ये इसमें मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको कमिटमेंट देना, आपसे आगे फ्यूचर प्लान करना, आपसे शादी करना, ये एक उन्हें भी पता है कि मेरा कनेक्शन आपके साथ ही जुड़ा है, और ये कनेक्शन कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। आप अगर प्यार करते तो आपके पार्टनर भी उतना प्यार करते हैं, सोल से जुड़े हुए कनेक्शन है इसमें। ऐसा फील होता है कि मेरी सोल आपकी सोल सेम है,
जैसे राधा कृष्ण एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, वैसे हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। उन्हें पता है इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगी, 110% बिगनिंग होगी, और कमिटमेंट आपको ही देंगे। आपको एक लॉयल इंसान मानते हैं, लॉयल्टी के साथ आगे इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रैक्टिकल होके उन्होंने डिसीजन लिया है, कोई जल्दबाजी में यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टाइमिंग, क्या टाइमिंग है हमारे व्यूवर्स के लिए। कुछ टाइमिंग बताना है, स्पेशल टाइम कुछ हमारे व्यूवर्स के लिए, स्पेशल टाइम कुछ बताना है। क्या है स्पेशल टाइम टुडे? आज का दिन है, विद इन 6 मंथ है, विद इन 2 वीक्स है, कमिंग वेडनेसडे है। एक और ले लेती हूँ। चलिए, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है और है कमिंग सैटरडे। तो यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए जो भी रिचुअल करने के लिए तैयार है। कुछ भी मैनिफेस्ट कैसे भी करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बस कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि आप मेरी ज़िंदगी में आ जाए। तो यहाँ पे अगर आप ये चाहते हो मैजिक हो, तो आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे हम दोनों की लाइफ में मैजिक हो। तो देखते हैं लव मैसेज। सो दिल अगर तुम हमारे होते, खुदा कसम सब के सब तुम्हारे होते, होश में भी आना नहीं चाहूँगा मैं, एक बार मुझे अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। ठीक है, प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हमें हो गया। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी। तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि हमने मुस्कुराना क्यों छोड़ दिया। किसी ने सच ही कहा है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद भी मत दिया करो। उसके बाद है आज चांद में तुम दिखे। लास्ट यहाँ से देखते हैं, दूरियों से ही एहसास होता है कि नज़दीकियाँ कितनी खास होती है। चलिए अब हम एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स को एक गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स को, कोई गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स को, तो गाइडेंस दे दीजिए। क्या गाइडेंस देना चाहते हो? रिकवरी, अगर आपके लव लाइफ में, फाइनेंस में, बिजनेस में, हेल्थ में कहीं भी इश्यूज आ रहे थे, तो यहाँ पे रिकवरी का कार्ड आ चुका है। रिकवर हो जाएगी ये प्रॉब्लम। ठीक है, ये सिचुएशन रिकवर हो जाएगी। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। हर चीज़ टेम्परेरी होता है, दुख हमेशा के लिए नहीं होता है, उसका भी एक टाइम लिमिट होता है। टाइम ख़त्म होने के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। हेल्पफुल पीपल, तो आपको लोगों की हेल्प करनी है, और डायरेक्ट इनडायरेक्टली यहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं से आपको भी हेल्प की जब भी नीड होगी तो आपको भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो हम देंगे वही हमें रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो पर इस इंटेंशन के साथ मत किसी की हेल्प करो कि मुझे वो मिलेगा। आप विदाउट इंटेंशन किसी की हेल्प करोगे। और यहाँ पे है रोमांस, यहाँ पे है नो का कार्ड। जो भी अभी आपने कोई क्वेश्चन किया है कि ये चीज़ हो जाएगी या करनी चाहिए या कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, तो यहाँ पे नो का कार्ड है और वेट का कार्ड है कि थोड़ा वेट कर लो। अभी के लिए नो है, फिर कुछ टाइम बाद आप उस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक बाद ये ट्राई करो, अभी मत करना। आपको क्लियर कट आपको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अभी जो भी आपने डिसीजन लेना है किसी भी चीज़ के लिए, शादी के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर आपने अब्रॉड जाना है, या कुछ भी एक
बड़ा डिसीजन लेने वाले हो तो इस टाइम के लिए अभी नो है, वेट कर लो। कुछ हफ्तों के बाद फिर से स्टार्ट करना, आपके लिए सिचुएशन आपके फेवर में होगी, ठीक है। और रोमांस का है तो आपका रोमांस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, तो डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज, डिवाइन हमें क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं, वाओ। उसके बाद है आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, डेंजर चीज़ें हो रही है या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, तो वहाँ पे सीखने की नीड है। सीखिए, आगे बढ़िए, क्योंकि वो आपकी लाइफ चेंज करने का टाइम है, ठीक है। गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है। और उसके बाद है आपने जो भी प्रेयर की है वो ईश्वर द्वारा, डिवाइन द्वारा सुन ली गई है और उस पर काम होना शुरू हो चुका है, ठीक है। ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए।